अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और हाजिर हूँ मैं एक नए व्लॉग के साथ, एक नए व्यू के साथ। नए तो नहीं है, पुराना है, बट ये है कि मेरा ये नॉर्मली इसी से स्टार्ट होता है। और ये व्यू मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है, इतना कि बस मैं बता नहीं सकती हूँ। तो आज क्या था कि हेल्पर जो है ना, एक है, हमने 2 हेल्पर्स रखी हुई हैं। तो उनमें से एक जो थी जिसका ये किचन का काम होता है, वो बस उसको जल्दी थी, आज किसी काम से जाना था। सो वो रोटियां उसने पकाई और जो मैं ना यहाँ पे किचन सारा क्लियर कर रही थी। और दूसरी वाली हेल्पर को जी हमने आज खुद छोड़ने जाना था, क्योंकि इशू ये था कि हमें ना उसके घर के एड्रेस पता नहीं था। तो मैंने जाना था कुछ कामों से। तो ऐसा हुआ कि मेरी जो अम्मी है उन्होंने बोला कि जी आप जाएं बेटा और देख के आएं कि इनका घर कहाँ पे है, क्योंकि घर का पता होना ना बड़ा ज़रूरी होता है। जो भी हेल्पर्स घर में आती हैं, और जो आजकल का माहौल है उसमें तो बहुत ही ज़्यादा, बहुत इंतहाई ज़्यादा ज़रूरी है। उसको जी हमने ड्रॉप कर दिया था और यहाँ पे मैं जा रही थी मार्केट। मार्केट जाते हुए जी, मार्केट का ये इशू था कि ना हमारे घर, मेरे जो ननियाल है ना, ननियाल क्या कहते हैं, ननियाल, हाँ जी, ननियाल में ना शादी थी। 2 शादियां आ गई अचानक से ना। एक मेरी फूफो के यहाँ थी और एक मेरी अम्मी की कजन के बेटे की शादी थी। यानी कि फिर हमने क्या किया था, यानी कि कुछ छोड़ती हूँ, लंबी हो जाएगी बात। खैर जी, सबसे पहले तो आके बहन आ गई थी यहाँ पे क्रॉकरी शॉप पे, क्योंकि मुझे ना देगचे लेने थे। मैंने सोचा था कि 2-3 देगचे ले ही लूंगी, पर क्या हुआ कि जब मैंने प्राइस पता की तो मैं हैरान परेशान। मैंने कहा भाई बहन, एक ही देगचा ले लो, ये एक देगचा ही काफी है। तो मैंने इस दफा एक देगचा लिया था। बाकी मैंने सोचा मैं भी घर जा ही रही हूँ कुछ दिन में, तो मैं ना घर से ले लूंगी। यानी वहां पे जो मार्केट है, मैंने सोचा था बाकी का पूरा मैंने सेट लेना है, तो मैं ना वहां से ले लूंगी। ये जरा जल्दी मुझे चाहिए था। तो जी मुझे इतनी सारी चीजें पसंद आ रही थी, बट मैं नहीं ले रही थी। मेरी अम्मी कहती होती हैं कि भई बाजार में हर चीज होती है, खूबसूरत लगती है, बट लेने वाली नहीं होती। तो मैंने आज ना इसी बात को फॉलो किया था। खैर जी, देगचा लेके हम आ गए थे स्कार्फ वाली शॉप पे। मेरे पास फैंसी ड्रेस तो मौजूद था, बाय चांस अम्मी के घर पे एक पड़ा हुआ था। तो मैंने उसके साथ ना मैचिंग स्कार्फ लेना था, चादर दुपट्टा लेना था, शादी में पहनने वाला। और मुझे ना, मैं बाजार जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आती है, तो यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रही थी। बट फाइनली फिर मैंने एक स्कार्फ ले लिया था जो प्यारा सा था, मैरून से कलर का, बड़ा अच्छा सा। अब यहाँ पे हमारे साथ क्या हुआ था जी, ये जो गाड़ी है ना, लेफ्ट पे मोड़नी थी, हमने राइट पे मोड़ दी। और राइट साइड पे नाली थी, और वहां पे ड्रेन्स की वजह से ना गाड़ी फंस गई। और हम लोग 1 घंटा जो है ना यहाँ पे बैठे रहे, हम परेशान। लेकिन खैर घंटे बाद हो गया था हमारा काम। और उसके बाद हम निकले हैं जी मेरी बेटी का जूता लेने के लिए। जूते के लिए ना मेरा ये होता है कि मैं कम जगह, उस तरह से मैं बहुत ज्यादा जगहों पे जाके शॉपिंग नहीं करती हूँ। 2-3 जगहों पे जाती हूँ, वहां से मैं फिर चूज कर लेती हूँ, पसंद आए ना आए, पर जबरदस्ती खुद को पसंद करवा लेती हूँ। ये तो था भी अर्जेंट के, मतलब कि जिस दिन हमने जूते लेने थे ना, उसी दिन रात को हमने रे इधर शादी थी। लिहाजा मैंने जल्दी से यहाँ पे, एक ये जूता था, ये मुझे अच्छा लगा था, बट ये ना ड्रेस के साथ ना ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि येलो ड्रेस था, येलो के साथ ये ना सूट नहीं करना था। पर मुझे जो जूता पसंद आया, उसके लिए फिर मैंने बेटी को शॉप पे बुलवा लिया और शॉप पे फिर उसको पहनाया, पर उसको साइज पूरा नहीं था। खैर जी, हम लोग जूता छोड़ के फिर ये निकले नेक्स्ट शॉप पे। पर यहाँ पे ना मेरी बेटी की जिद थी कि भाई मुझे यही ये जूता लेना ही लेना है, मुझे ये भी लेना है, वो भी लेना है। बट ये कि फिर मैंने उसको हैंडल कर ही लिया था। क्या किया था, मैं दूसरी शॉप पे गई, वहां पे मैंने फिर बोला, मैंने कहा बेटा बहुत प्यारा जूता है। तो खैर वो वहां पे ना आ गई थी। और यहाँ पे शॉप पे इतनी गर्मी थी, और गर्मी में इनका ना सीलिंग फैन नहीं चल रहा था, ये स्टैंड फैन पे चल रहे थे। और यहाँ पे भी मैंने जब जूता देखी, ये देखें, ये जूता था, ये जो आपकी बहन ने देखा, 3-4 ही डिजाइन थे इनके पास, तो इन्हीं में से ना फिर मैंने चूज करना था। बट यहाँ पे भी साइज का बहुत ज्यादा इशू आ रहा था, लिहाजा फिर मुझे नेक्स्ट शॉप पे जाना पड़ा था। टोटल मैं 3 शॉप्स पे गई, और तीनों शॉप्स पर से मैंने फिर पसंद कर लिया था। ये देखिए यहाँ पे फिर मैं सोच सोच के कि क्या जूता लूं, फिर जो उसको जूता पसंद आया, पसंद नहीं आया बल्कि पूरा आया ना, मैंने फिर वही वाला इसको लिए ले लिया था। अब इसने कहा कि जी मैं ये जूता तो उतारती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। तो फिर मैंने क्या किया था, यही जूता जो है ना इसको पहना के रखा था। और हम लोग ना कभी कभी ऐसा होता है, क्वालिटी पे बड़ा कॉम्प्रोमाइज करते हैं प्राइस देख के। ऐसा हुआ था कि जूता तो मैंने ले लिया ये वाला, बट
क्या हुआ कि जब ना हम लोग इवेंट पे थे तो इसके पाँव पीछे से ज़ख्मी हो गया था। इसके बाद जी मैं आ गई थी ट्रॉली बैग्स की शॉपिंग के लिए। यहाँ पे थे डिफरेंट तरह के, यहाँ पे मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था, लिहाजा मैंने वीडियो बना ली थी। 2 तरह के इनके पास थे, ये 2 तरह के। तो मैंने क्या किया था, वीडियो बनाई और अपने घर ले गई थी। फिर मैंने अपनी मम्मी को दिखाई थी कि भई ये वीडियो है, आप इसमें से देख लें क्या चूज़ करना है। और बैग्स देखते हुए मेरी नज़र पड़ी थी साइकिल्स पे, तो मैंने सोचा कि बस अब ना मैं अपनी बेटी के लिए ना साइकिल तो ज़रूर ही लूँगी। ये इरादा करते-करते यहाँ पे हम लोग मेडिसिन की शॉप पे आ गए। मेडिसिन्स मैंने लेनी थी कुछ, वो मैंने ली थी। साथ ही मुझे कॉस्मेटिक्स की भी कुछ चीज़ें लेनी थी, वो भी मैंने ले ली थी। और साथ में फिर बच्चे हों तो स्नैक्स वगैरह ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उनके लिए मैंने ली और उसके बाद निकल गए। इसके बाद जी हम आज की जो शॉपिंग थी, शॉपिंग कह रही हूँ, शादी थी ना, उस पे हम लोग निकल गए थे। और मैं ना बहुत सालों बाद, अब यकीन करें 10-15 साल के बाद मैं सब रिलेटिव्स में आई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा सोशल नहीं होती थी, लेकिन अब मेरी बेटी सोशल है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने अब सोचा कि भई शादियों पे ज़रूर लेके जाना है। इससे जो नेक्स्ट शादी है उस पे भी मैं उसको लेकर गई थी, 7 आवर्स का ट्रैवल था उसके दूसरी शादी पे। तो फिर भी मैं उसको लेके गई थी। और जो बच्चे फिर एंजॉय करते हैं ना शादी पे, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। यहाँ पे व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे, तो ये भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। यहाँ पे बच्चे टिक गए थे कि अब हम अंदर नहीं जाते। खैर जी, खुदा खुदा करके शादी हुई हमारी अटेंड, बहुत मज़ा आया। और अल्लाह ताला, मैं कहती हूँ जितने भी शादीशुदा जोड़े होते हैं उनकी ज़िंदगियों में, उनके इस रिश्ते में ढेरों ढेरों बरकतें दे। बहुत ज़्यादा ये रिश्ता जो है ना बड़ा खूबसूरत होता है, बड़ा नाजुक होता है, बहुत नाजुक। तो इसकी जो खूबसूरती कायम रहने देनी चाहिए। चलें जी, ये था हमारा व्लॉग। आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा।